नमस्कार, न्यूज नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं वो सुनकर आप तो चौंक जाएंगे। वो जानकारी ये है कि सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा कि बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा। ये ध्यान में सबके है, लेकिन उन मामलों को लेकर कोई भी संजीदगी से उन मामलों को लेता नहीं कि आखिर उन मामलों को रोका जाए तो कैसे रोका जाए। सीवीसी ने कहा कि 8,897 मामले जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, उनकी अभी तक जांच नहीं हो पाई है, जो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। आज इसी विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं HM सिंह। आइए इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीवीसी जिसे पूरा देश भरोसा करता है और उसने जो एक रिपोर्ट दी है कि बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले सबसे ज्यादा हैं, तो उनको सुन के कैसा लगता है और कैसे इसका निपटारा होगा। सर, क्या कहेंगे सर आप कि सीवीसी एक ऐसी संस्था है जिसने जो एक आंकड़े पेश किए कि 8,887 मामले बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले हैं, वो पेंडिंग में है, तो कौन करेगा सर निपटारा उनका? बात सुनिए, आपको जो अगर ऐसी न्यूज आती है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि सीवीसी जो है जो 1964 में एस्टेब्लिश हुई, क्या उसके पास कोई ऐसी पावर है, उसके पास कोई ऐसे रिसोर्सेज हैं? ना तो वो करप्शन की कोई इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ना ही वो सीबीआई को कह सकती है कि डायरेक्ट करे कि एक्शन जो है या केस रजिस्टर्ड कर दो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के लेवल की, ना ही उससे नीचे के पास रजिस्टर करने की उसके पास कोई पावर है। तो सीवीसी जो है वो एक टूथलेस बॉडी है, उसके पास कोई पावर नहीं है। जब तक अगर आप करप्शन को रोकना चाहते हैं तो सीवीसी को आपको ऐसे जो है उसको अधिकार देने पड़ेंगे ताकि वो इस चीजों का निपटारा कर सके। ये सब जो उन्होंने जो फिर आंकड़े पेश किए, क्या ये डराने वाले आंकड़े हैं कि क्या आपने आंकड़े पेश कर दिया, आपने बता दिया कि बैंकों में इतना फ्रॉड हुआ, भ्रष्टाचार के मामले हैं, आपने तो बता दिया, फिगर बता दिया, लेकिन उसका निपटारा कैसे होगा, उसको कैसे रोका जाएगा, ये क्यों नहीं बताते आप? वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बताइए, अगर उसने कोई एडवाइस दे भी दी सीवीसी ने, अगर एक कंप्लेंट सीवीसी के पास आ गई और सीवीसी के पास उसको इन्वेस्टिगेशन करने की या रजिस्टर्ड करने का कोई अधिकार ही नहीं है, तो उसका क्या फैसला होगा? मैं कहता हूँ उसका निपटारा भी कर देती है वो। आप उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा? उसका अल्टीमेट रिजल्ट तो जीरो ही है। इसलिए जो है देखो, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो मैकेनिज्म है उसी हिसाब से इनके खिलाफ जो है केसेस रजिस्टर्ड होकर उनके अंदर ट्रायल होना चाहिए। आज की तारीख में अगर आज हम करप्शन को नहीं रोकेंगे तो ये 5 ट्रिलियन की जो हम इकॉनमी की बात करते हैं या हम अपना केसों को बढ़ाने की करते हैं कि हमारी इकॉनमी ये हो जाएगी, ये सब के सब पैसा ड्रेनेज हो रहा है। आपने देखा एनपीए कितना हो गया। अभी 3 दिन पहले की आई है न्यूज उसके अंदर कि जो है जो उसके गुजरात के 4 आदमी जो है वो कितने करोड़ रुपया लेकर जो है वो 4 साल से भाग के, उनका पता ही नहीं लग रहा है। तो आपको इनको रोकना पड़ेगा, सीवीसी इसको रोक नहीं सकती है। सर, मैं आपको बताता हूँ कि मेहुल चोकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी, तमाम ऐसे लोग हैं जो बैंकों का पैसा यानी कि आपका हमारा पैसा लेके भागे हुए हैं। उनको लाने की तमाम कोशिशें की जाए, लेकिन जब एक तरफ जब ये आंकड़ा आता है कि बैंकों में फ्रॉड के मामले इतने ज्यादा हैं और सरकार अगर चुप है तो कहीं ना कहीं उनकी चुप्पी जो है लोगों को कहीं ना कहीं खलती कि आप चुप क्यों बैठे हैं, आप जब कहते करप्शन पे आप प्रहार कर रहे हैं तो ये करप्शन दिखता नहीं आपको क्या? देखिए, आप इस बात को समझना पड़ेगा कि जो है जब प्राइम मिनिस्टर जो है 2014 में पावर में आए थे, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं करप्शन लेस जो है सोसाइटी आपको दूंगा। उनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। अगर आप वो मालिया जो है कोई खाली हाथ तो गया नहीं, यहाँ से सारा सामान लेके वो यहाँ से निकल गया। आपने उसको एक सेफ वे दे दिया निकल के जाने का। आप लोगों का पैसा आप रोकना ही नहीं चाहते। आपके अंदर अगर पावर है, गवर्नमेंट के अंदर आप पावर के अंदर हैं, आप एक ऐसा लॉ पास कर दीजिए कि जी अगर इस तरह से कुछ होगा आईजे बात समझे तो उसके अंदर आपको ये मेजर करने पड़ेंगे, इमीडिएटली जो है उसको अरेस्ट करना पड़ेगा, उसके सारे असेट्स अटैच करके जो है उसको सेल करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ नहीं। सर, ये बताइए कि बैंकों में जो आंकड़े आए हैं, जो खुद सीवीसी ने पेश किए हैं आंकड़े, तो इन्वेस्टिगेशन होगी नहीं तो कैसे उन लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी? फिर कोई इसका सोल्यूशन निकलेगा? ये सिर्फ हमने आंकड़े दे दिए, अखबार की फिगर हमने बता दिया, अखबार की सुर्खियां हमने बता दी है। मैं यही कह रहा हूँ, अगर सीवीसी के पास एक आदमी लिख देता है, एक आदमी ने कंप्लेंट कर दी कि ये ऐसा ऐसा हुआ,
मैं ये कह रहा हूँ सीबीसी क्या कर सकती है उसके अंदर, ना तो इन्वेस्टिगेशन कर सकती नहीं तो ये सरकारी जिम्मेदारी नहीं सर इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की। कभी कह रहा हूँ सारा का सारा आप जो है उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते सीबीसी के लिए, सीबीसी ने नहीं किया। मैं कहता हूँ उसने निपटा दिए सारे के सारे, फिर भी केस कौन रजिस्टर्ड करेगा? वो तो एजेंसी करेगी जो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, जो पुलिस करेगी या सीबीआई करेगी। अब सीबीसी के नीचे दो एक्सटर्नल एजेंसी जाती हैं, या सीबीआई आती है या सीबीओ आता है जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है। अब उसके ऊपर डिपेंड करते हैं वो उसके अंदर। आपको ये देखना पड़ेगा आज की तारीख में आप एक ऐसी एजेंसी बनाइए जिसके अंदर जो है, अगर आप सीबीआई को भी देखते हैं, सीबीआई के अपने पास 800 से 700 मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं जो 5 साल से ऊपर हो चुके। सीबीआई क्या कर रही है? सीबीआई कुछ भी नहीं करती। इसलिए जो है कोई ना कोई गवर्नमेंट की जब तक विल पावर नहीं होगी कि ऐसे केसों को रोकना है, जब तक ये पूंजीपतियों का साथ नहीं छोड़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। सर बैंकों में जिस तरीके से जो आंकड़े आए हैं उसके बाद तो कोई मेरे ख्याल से कोई नतीजा निकल के सामने नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप भी जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने बताया कि सीबीसी सिर्फ टूथलेस बॉडी है, तो इसका कोई नतीजा निकल के सामने तो नहीं दिखता हम लोगों को। मैं यही कह रहा हूँ, आप बार बार अपना सिर जो है दीवार से करें सीबीसी ने नहीं किया। मैं कहता हूँ सीबीसी ने निपटारा कर दिया, कल ही कर देगी, लेकिन उसका अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? ना तो केस रजिस्टर्ड हो सकता है, ना इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। बैंकों की भी जिम्मेदारी नहीं है कि जिसने आपके साथ फ्रॉड किया, जिन अधिकारी ने फ्रॉड किया, जिन कर्मचारी ने फ्रॉड किया, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती उसको उनके खिलाफ जांच करने की, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने की। भाई बैंकों के पास कहाँ है, यही तो बता रहा हूँ। जब हमारी एक इन्वेस्टिगेशन होती है, ये तो बैंक के ऑफिसर्स जो हैं, जो चेयरमैन है या सीनियर मैनेजर्स हैं या जो उन सबको एक ऐसा एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, जैसे ही फ्रॉड डिटेक्ट होता है इमीडिएटली पुलिस के पास रिपोर्ट कराई जाए और पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करे। आज की तारीख में 68,000 करोड़ से ऊपर जो है आपने वेव कर दिया पूंजीपतियों का पैसा। बैंकों का पैसा लिया हुआ जिन लोगों ने, उनका भी आपने वेव कर दिया, और गरीब आदमी का पैसा जो है वो पूंजीपतियों के पास चला गया। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा एक मैकेनिज्म बनाए, ऐसा एक कानून बनाए जिससे जो इन चीजों को रोका जा सके। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एचएम सिंह जो हमारे साथ बातचीत करते, बड़ी ताज्जुब की बात है कि सीबीसी ने जो आंकड़े पेश किए हैं हमारे सामने, उसमें ये बताया गया कि बैंकों में भ्रष्टाचार के मामले 8,887 मामले पेंडिंग पड़े हुए, जिस पर अभी तक इंक्वायरी भी शुरू नहीं हुई है। ये इंक्वायरी कौन करेगा ये नहीं बताया गया, क्योंकि सिर्फ आंकड़े पेश किए गए अखबारों में, ये आज सुर्खियां की खबर बनी हुई है, लेकिन इंक्वायरी कौन करेगा? बैंकों में ऐसे फ्रॉड होते रहेंगे, लोग बैंकों का पैसा लेके भागते रहेंगे, लेकिन सरकार चुप रहेगी। तो ये सरकार की चुप्पी जो है आम जनता को बहुत खलती है, क्योंकि आम जनता का पैसा बैंकों में जमा होता है। लोग जो लोग फ्रॉड करते हैं वो बैंक के साथ फ्रॉड नहीं करते, वो फ्रॉड करते हैं सीधे सीधे आम जनता के साथ। तो कहने का सरकार को थोड़ी अपनी आंख खोलनी पड़ेगी और इन मामलों में, खासकर इन मामलों में गंभीरता बरतनी पड़ेगी, और जो लोग बैंकों में फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी बहुत ही जरूरी है। कैंपस राहुल के साथ सुरेश झा, न्यूज नेट, दिल्ली।